अगर खुद सिर्फ अपने आप से पूछेंगे, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो तनाव, स्ट्रेस ये कोई शब्द नहीं था। डिप्रेशन क्या है ये तो मालूम नहीं था। कैंसर बहुत कम कभी किसी को होता था। डायबिटीज जस्ट हमने सुनना शुरू किया था। तलाक एक ऐसा शब्द था, डिवोर्स एक ऐसा वर्ड था जो अगर होता तो कोई किसी को बताता नहीं था। लेकिन आज वो बहुत 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 नॉर्मल हो गए हैं। और ये सब कुछ इस आंतरिक जगत में हमारी स्थिति नीचे आने की वजह से हुआ। तो पिछले 20 सालों में हम कहां तक पहुंचे, अब एक बार ग्राफ करें, इधर आकर गए। अब अपने आप से पूछना है हमें इस साल में किस तरफ जाना है। 3 चॉइस है एक्चुअली। एक है जहां है वहीं रहेंगे ऐसे, दूसरा है जहां है वहां से थोड़ा और धीरे 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 नीचे जाएंगे, और तीसरा है जहां है वहां से कहां जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले से ज्यादा खुशी से भरपूर, सेहत से भरपूर, मजबूत रिश्तों से भरपूर, ऐसे। ग्राफ कहां जाएगा, ऐसे करें। कैसे जाना है, ऐसे। अब ये ग्राफ ऐसे जाना, इसकी जिम्मेवारी किस पर है? तो ये जिम्मेवारी मुझ आत्मा पर है। और अगर हमें अपने खुशी का इंडेक्स ऊपर लेकर जाना है, क्या इसका मतलब ये है कि इस 1 साल में हमारे जीवन में सारी परिस्थितियां बिल्कुल परफेक्ट चलेंगी? सिर्फ छोटी सी आज एक पक्की करेंगे बात, क्योंकि छोटी सी एक गलती ही हुई है हमारे से। हमने अपनी मन की स्थिति को परिस्थिति के ऊपर निर्भर करना शुरू कर दिया। आज सारा दिन में किस किस को थोड़ा सा गुस्सा आया, वो हाथ उठाएं। मन में, वाणी में, व्यवहार में थोड़ा सा हाथ उठाएं एक बार। हाँ, अभी अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्यों गुस्सा आया था उस टाइम, आज क्यों गुस्सा आया आपको, तो उंगली किस पर जाएगी? किस किस के साथ वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं जिनकी वजह से हमने गुस्सा किया, वो प्यार से हाथ उठाओ जरा, पता चले। हाँ, और हो सकता है वो भी अपना हाथ इसीलिए उठा रहे होंगे, इनकी वजह से मेरा मूड खराब हुआ आज। तो हमने उन पर उंगली रखनी है, उन्होंने हमारे पर उंगली रखनी है। किसी न किसी परिस्थिति पर और व्यक्ति पर उंगली रखते हैं कि आज मेरा मूड खराब हुआ इसकी वजह से, आज मैं परेशान हुआ इस बात की वजह से, आज मैं नाराज हुआ इस बात की वजह से। किसी न किसी पर हम उंगली रखते रहते हैं। हम सिर्फ उंगली एक पर नहीं रखते हैं, और क्योंकि हम उस एक पर उंगली नहीं रखते, परिवर्तन नहीं होता है। एक बार दोनों हाथ इकट्ठे रखें ऐसे। कुछ कुछ संस्कार बताऊंगी, आप डिसाइड करना कि वो संस्कार आपके मन और शरीर के स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं। ठीक है? लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ पर हम वो रखेंगे जो हेल्दी नहीं है, जो हमारे मन को परेशान और शरीर को बीमार करते हैं। और राइट हैंड, दाएं हाथ पर वो संस्कारों को रखेंगे जो हमारे लिए अच्छे हैं। अच्छा, तनाव लेफ्ट या राइट? तनाव कौन सी साइड पे, खुशी कौन सी साइड पे, गुस्सा कौन सी साइड पे, शांति कौन सी साइड पे? बातों को पकड़ के रखना। हाँ, कौन सी साइड पे? बात को 1 सेकंड में क्षमा करके खत्म करना, निंदा करना, दूसरे की विशेषता देखना, ईर्ष्या करना, दूसरे की सफलता में उनको दुआएं देना, कंपैरिजन, दूसरे से स्पर्धा, खुद के स्वमान में स्थित रहना, चिंता करना, ध्यान रखना, निंदा करना, महिमा करना, अहंकार, नम्रता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी अभी बहुत साक्षी होकर हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट को आप पक्का करेंगे अपने आप के साथ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्राफ खुशी का इस तरफ जाए, तो आपके कौन से हाथ के संस्कारों से चलना पड़ेगा कल से? राइट। अब इस आत्मा को यहाँ पर एक बैटरी की तरह विजुअलाइज करें। ये बैटरी है, ठीक है? सब इसको देखें, ये बैटरी है। जब जब हम लेफ्ट हैंड वाले संस्कारों से चलते हैं, ये बैटरी की वाइब्रेशन क्या होती है? अब हाथ करते जाएं, कहाँ होती जाएगी वाइब्रेशन? नीचे नीचे नीचे। और जब जब हम राइट हैंड वाले संस्कारों से चलेंगे तो बैटरी की वाइब्रेशन क्या होती जाएगी? ऊपर ऊपर ऊपर। कौन कौन आज प्रतिज्ञा करेगा कि हम कौन सी साइड से अब कर्म करेंगे?
राइट हैंड से। अब पक्का, अब हाथ उठाएंगे राइट हैंड से। तो बहुत आसान है ना, सत्युग कैसे बनाना है, स्वर्ग कैसे बनाना है, और हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है और मन की स्थिति को स्वर्ग बनाना है। क्योंकि आज हम ये बात पक्की कर रहे हैं कि हमारा भविष्य कैसे होने वाला है। कई बार बहुत लोगों को भविष्य की बहुत चिंता होती है, कहते पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। हमें तो ये भी नहीं पता जब हम इस ग्राउंड से निकलेंगे तो क्या होने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बाहर क्या होने वाला है। तो जो बाहर होने वाला है वो अनिश्चित है, अचानक कुछ भी हो सकता है। बाहर की दुनिया क्या हमारे कंट्रोल में है? आपके बच्चे आपके कंट्रोल में मतलब बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी है, कहना मानते हैं, लेकिन कंट्रोल में होना मतलब हमने बोला बैठो तो बैठो, हमने बोला उठो तो उठो, हमने बोला खाओ तो खाओ, हमने बोला सो तो सो। ऐसा कंट्रोल मतलब वो पूरा मेरे अनुसार चलते हैं। आपके बच्चे आपके कंट्रोल में हैं? अगर हमें खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो बाकी सबको कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद करना है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो हम कितनी भी कोशिश करते रहे वो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो हमारा अपना है और जो हमारा हर कहना मानता है, जो हमारे कंट्रोल में पूर्ण रीति है, लेकिन उसके ऊपर हमने अपना कंट्रोल छोड़ दिया है, उसको अपने नियंत्रण में लाना शुरू कर देंगे। तो आज से पहला संकल्प, हर एक इसको रोज दोहराएगा ये संकल्प को, मेरा मन सिर्फ और सिर्फ मेरे कहे अनुसार ही चलता है। इसको पक्का कर लो आज, क्योंकि हमने बहुत बार बोला मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चलता है, मेरा मन इधर उधर भागता रहता है, मेरा मन घोड़े की तरह भागता। अब जितनी बार उस बात को बोलेंगे वो ही होता जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती जाएगी। तो आज से हम क्या बोलेंगे? मेरा मन मेरा हर कहना मानता है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, रिश्तों को मजबूत रखना चाहते हैं, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, भारत को स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं, तो हमको तो सिर्फ एक ही चीज करनी है कि आत्मा की शक्ति बढ़ानी, अर्थात मन पर नियंत्रण। और जब वो होगा तो राइट हैंड वाले संस्कार बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो कल पूरा दिन हम एक प्रयोग करेंगे। बातें आएंगी, बातें हमारे अनुसार नहीं होंगी, लोग भी हमारे अनुसार नहीं होंगे, परिवार भी हर बात में हमारे अनुसार नहीं होगा। कल एक दिन हम अपने मन को अपने अनुसार चलाएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए। इतना कौन प्रयोग करने के लिए रेडी है? एक दिन के लिए। और अगर आपको उसको एक दृष्टांत की तरह याद रखना है, आपको याद है स्कूल में हम एक रेस खेलते थे नींबू चम्मच वाली? किस किस को याद है नींबू चम्मच वाली? आजकल तो पता नहीं, शायद नहीं खेलते होंगे। तो भागते थे, ऐसे थोड़ी कि एक जगह बैठ गए थे, भागते थे, बहुत फास्ट भागते थे। लेकिन उसमें लक्ष्य क्या होता था? भागो भागो, बहुत भागो, लेकिन भागते हुए सिर्फ क्या ध्यान रखना है? हाँ बताइए, नियम क्या था? बहुत भागो, लेकिन भागते भागते सिर्फ क्या ध्यान रखना है? नींबू चम्मच पर रहना चाहिए। वो है राइट हैंड, वो है सफलता, वो है खुशी। लेकिन हम तो आजकल ध्यान नहीं रखते, सुबह सुबह के पहले संकल्प में नींबू गिर जाता है। कई बार सुबह सुबह उठते कहते ओहो लेट हो गया, पता नहीं अब क्या क्या होगा, खत्म, नींबू गिर गया, सुबह सुबह गिर गया। अब सारा दिन भागते रहो, ग्राफ नीचे का नीचे ही जाने वाला है, नीचे ही जाने वाला है। फिर बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं, प्यार से बोलने से वो एक बार में उठते नहीं है, तो उनको भी जोर से डांट के उठा देते हैं और कहते हैं इनको डांटो नहीं ना तो ये उठते नहीं है। डांटने बिना कोई काम होता नहीं है। फिर नींबू गिर गया, और फिर एक बार वो नींबू को गिरने की आदत पड़ गई तो सारा दिन में हर बात में वो गिरता गया। और अब गिरते गिरते गुम के पता नहीं कहाँ चला गया है कि हम सबने हाथ उठा दिया, मुझे खुशी चाहिए। हम एक्चुअली वो नींबू ही ढूंढ रहे थे जिसको अपने स्थान पर होना चाहिए था, वहां पर टिका हुआ होना, वहां पे। ताली हम कल शाम को बजाएंगे, ताली हम कल शाम को बजाएंगे। अपने लिए पक्का बजाना, अगर कल पूरा दिन मतलब आज के 8 बजे से कल के 8 बजे तक हम नींबू को चम्मच पर रख कर चलेंगे। कौन करने के लिए रेडी है 24 घंटे के लिए? हाँ। और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर गिर गया कभी। सिर्फ एक ध्यान रखना कि अगर गिरा तो उसको फटाफट से क्या करना?
फटाफट से उठा के वापस रख के भाग सकते हैं। हमारी रेस में वो अलाउड है। पहले कुछ दिनों के लिए हम ये अलाउ करेंगे। अगर आप थोड़े दिन भी ध्यान रखेंगे ना, आप देखेंगे कि 3-4 दिन के अंदर वो कम गिरेगा। हमने उसको गिरने की परमिशन दी हुई है, इसलिए वो हर बात में गिरता रहता है। जैसे ही हम थोड़ा सा उस पर ध्यान रखेंगे वो कम गिरेगा और धीरे धीरे और कम गिरेगा और धीरे धीरे और कम गिरेगा और धीरे धीरे गिरना बंद हो जाएगा। और फिर आप ये नहीं कहेंगे कि खुशी चाहिए, आप कहेंगे मैं सदा खुश रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा, सबको खुशी बांटने वाली, पूरे विश्व में खुशी की वाइब्रेशन फैलाने वाली मैं सतयुगी आत्मा हूं, क्योंकि वो नींबू वहां टिक जाएगा। ये हमको करना है और ये बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करना है। तो कल सुबह उठते ही पहला संकल्प, ताकि नींबू एकदम फिट हो जाए वहां पे। यहाँ नींबू किधर है वैसे? इधर इधर। तो सुबह सुबह का पहला संकल्प, लेट हो गया आज पता नहीं ये क्या, बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड में रुकना। पहला संकल्प शुक्रिया। किसका शुक्रिया कल पहले संकल्प में करेंगे? सुबह सुबह किसका शुक्रिया करें सबसे पहले कल सुबह? कहाँ लेके जाना है ग्राफ को? ग्राफ को कहाँ लेके जाना है? यहाँ लेके जाना है। जितना ऊपर उसको लेके जाना है उतना उस ऊपर वाले को बहुत ज्यादा याद करना चाहिए, क्योंकि जिसको हम याद करते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। तो ध्यान से याद करना कि सारा दिन में किसको याद करते हैं। तो कल का पहला संकल्प परमात्मा का शुक्रिया 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 करते हुए आंख खोलना। सुबह सुबह बैटरी कहाँ चली जाएगी? ऊपर। कल सुबह आपके नल में पानी नहीं आने वाला घर पे। क्या हुआ? ठीक है ना सब? नींबू रखा वहां पे, नींबू रखा वहां पे संभाल के। कल पानी नहीं आने वाला है। और फिर जब पानी नहीं आने वाला है तो घर में कोई जोर से गुस्सा भी कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को, नाश्ता भी नहीं बना अभी तक, मेरे को लेट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, उनका नींबू गिरा है। हमें क्या ध्यान रखना है? उनका गिरा कोई बात नहीं, हम अपना गिरने नहीं देंगे और प्यार से उनको दुआएं देंगे, ताकि उनका गिरा हुआ नींबू भी वापस चम्मच के अंदर रख देंगे हम फिर से। ये करना है। उनका गिर गया, ध्यान नहीं रखा ना उन्होंने सुबह सुबह, तो उनका गिर गया। हमेशा ध्यान रखना, अगर घर में एक की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, एक की स्थिति थोड़ी सी हिलती है, वो एक की ही होती है, लेकिन उस एक को ऐसा देखकर दूसरे की भी हिल जाती है और उन दोनों को देखकर तीसरे चौथे की भी हिल जाती है और फिर पूरे घर का वायुमंडल हिल जाता है। सुबह सुबह हिलता है। और जब घर का वायुमंडल सुबह सुबह हिल जाएगा, फिर सारा दिन में एक रस एकाग्र कैसे रह सकते हैं? इसलिए एक ध्यान रखना है। आज हर एक ये पक्का करे और एक दूसरे को देखो, अगर परिवार के साथ आए हो, कि अगर आप हिलेंगे मैं एक रस रहूंगी, और ये पक्का करते हैं अगर मैं किसी दिन हिल गई आप एक रस रहना। बस एक ये पक्का पक्का अपने साथ कर लो एक दूसरे। चलो एक दूसरे की तरफ देखो, अगर कट्ठे कट्ठे आए हो घर वालों के साथ, छोटा सा। और ये सिर्फ हम कल के दिन करेंगे, एक दिन के लिए। और आप देखना सिर्फ ध्यान रखने से बहुत आसान हो जाएगा। बार बार हमारी भाषा क्या रही? उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे अपमानित किया। और ये करके हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल बहुत लोगों के हाथ में दे दिया है। उन्होंने गलत किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी पावर सिर्फ यहां तक है। वो शोर मचा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। यहां अब उंगली रखें, यहां वो घुस नहीं सकते, यहां वो घुस नहीं सकते। लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं करते हैं, तो हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं उससे यहां दर्द होना शुरू होता है। उनके शब्द यहां तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके शब्द सुनने के बाद हम यहां पर कैसा सोचना शुरू करते हैं, दर्द उससे होता है। तो मुझे दर्द किसने दिया? उन्होंने गलत किया, दर्द मुझे किसने दिया? अब उंगली रखो जिसने मुझे दर्द दिया। दूसरों के सामने हाथ फैलाकर ऐसे खड़े नहीं होना है। मेरे साथ अच्छे से बात करो, मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करो, मुझे सम्मान दो, मुझे प्यार दो। ये ऐसे हाथ रखना, ये सफलता नहीं होती है। रखें हाथ ऐसे, ये अच्छा लगता है ऐसा,
मुझको प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मुझे ये दो मोद। अब देखो कौन सा हाथ अच्छा लगता है, ऐसा वाला हाथ अच्छा लगता है या ऐसा वाला हाथ अच्छा लगता है? हम कौन सी संस्कृति के हैं? हाँ, हमारे पूर्वज कौन हैं? हमारे पूर्वज कौन है? देवी देवताएं। हम कहते ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता हैं। तो हम किसकी वंशावली हैं? देवी देवताओं की वंशावली है। तो हम कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए। तो आज 1 मिनट आंख बंद करें, उनको सामने लेकर आए जिनके लिए ये पकड़ के रखा था, उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे दुख किया। 1 मिनट सिर्फ आंख बंद करें और उनको सामने लेकर आए अपने मन पर, और सिर्फ देखें उन्होंने क्या किया और फिर मैंने क्या किया। उन्होंने गलत किया, बहुत 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 गलत किया, लेकिन उनको वो गलत करता हुआ देखकर मैंने जैसा सोचा और फिर सोचते ही रहे, फिर वो मैंने बात दूसरों को वर्णन की, फिर वो बात को मैंने बार बार मन पे रिपीट किया। तो उन्होंने बाहर गलत किया, मन के ऊपर जो घाव बना, मन के ऊपर जो चोट लगी, वो चोट मेरी सोच से बनी थी। उन्होंने बाहर गलत किया, मैंने खुद के साथ गलत किया। आज सबसे पहले खुद को क्षमा करें और खुद से कहें मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। सबसे पहले खुद से प्यार करते हैं और फिर उनको सामने लाएं और उनको क्षमा करें। आज सिर्फ एक संकल्प करें और क्षमा की शक्ति शुरू हो जाएगी। उनको सामने लाएं और कहें बीती बीती बातें खत्म हुई, अब खत्म हुई, पुरानी बात है वो, खत्म हुई। मैं आपको क्षमा करती हूं और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं। बस 3 संकल्प दोहराइए मन में। अगर वो पुरानी बात है ना, तो अगले 4, 5, 10 दिन के लिए सिर्फ रात को सोने से पहले ये 3 संकल्प रोज दोहरा दीजिए। क्या करना है? सिर्फ रात को सोने से पहले ये 3 संकल्प रोज दोहरा देना। बात खत्म हुई, मैं आपको क्षमा करती हूं और मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं। 3 संकल्प रोज दोहरा देंगे ना, तो वो जो घाव जो बना था उस पर दवा लगनी शुरू हो जाएगी और दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमने अपने संकल्पों से ही घाव बनाए थे और अपनी सोच से ही दवा लगाएंगे। तो हम जो दूसरे को दुआ देते हैं, वो दूसरे को देने वाली दुआ हमारे मन के लिए दवा बन जाती है। तो दे हम उनको रहे हैं, लेकिन ठीक हम होते जाएंगे। मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? अपने। कौन कौन इस बात को मानता है कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं? मतलब वो लंबी लिस्ट, तनाव, गुस्सा, अहंकार, निंदा। हाथ उठाइए किस किस के आसपास ऐसे वाले लोग हैं। स्वीकार करो इस बात को। कलयुग के वायुमंडल में चल रहे हैं, वो वाले संस्कार बहुतों के पास हैं। और थोड़े बहुत जो नहीं भी थे, वो सारा दिन फोन टीवी से देख देख कर सुन कर वो संस्कार हमारे बनने शुरू हो चुके हैं। तो जब हमें ये पता है कि मेरे आसपास के लोगों के पास वो लेफ्ट हैंड वाले संस्कार हैं, तो वो उसी के थ्रू व्यवहार करेंगे। अब इसको पक्का करें, वो लेफ्ट हैंड से करेंगे व्यवहार और हम करोगे तो फिर यहां पक्का हो जाएगा। वो लेफ्ट हैंड से करेंगे और हम कौन सी साइड से करेंगे? राइट हैंड से करेंगे। वो फिर लेफ्ट हैंड से करेंगे, हम फिर कहां से करेंगे? राइट हैंड से करेंगे। वो हर बार लेफ्ट हैंड से करेंगे, हम हर बार कहां से करेंगे? राइट हैंड। हम कब तक राइट हैंड से करते रहेंगे? हम ही राइट हैंड से करते रहेंगे, हाँ या ना? हम ही राइट हैंड से करते रहेंगे, हाँ या ना? हम क्यों राइट हैंड से करते रहेंगे? क्योंकि वो मेरे संस्कार हैं। उसको बार बार रिपीट करना। सिर्फ छोटा सा ध्यान रखना कि दूसरा जब लेफ्ट हैंड से करेगा, हमें लेफ्ट हैंड वाले साइड पर जाना नहीं है। पक्का? पक्का। और अगर गलती से लेफ्ट हैंड पे गए, फटाफट से स्विच करके फटाफट से राइट हैंड पर आ जाना।
ग्राफ को ऐसे लेकर जाना बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा क्या चाहिए, ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। और हम क्यों अटेंशन रखें कि हम राइट हैंड से चले? क्योंकि हमारी हर संकल्प, हर बोल, हर व्यवहार यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। उंगली रखें एक बार इधर, ये यहाँ है ना, जैसे ये सामने कैमरा खड़ा है ना, ये रिकॉर्ड कर रहा है। मेरा हर जेस्चर, मेरा हर मूवमेंट, मेरा हर शब्द इस पे रिकॉर्ड होता जा रहा है। अगर मैं बाद में चाहूं भी तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, वो रिकॉर्ड हो गया हमेशा के लिए। जब कोई हमारी फोटो खींचता है तो हम कितने ध्यान से फोटो खिंचवाते हैं, कैसे कर देते हैं? जब कोई फोटो खींचने वाला होता है हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बैठे होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं, हमारी फोटो खींचने वाली है। फिर हम कपड़े ठीक कर लेते हैं, फिर हम बाल ठीक कर लेते हैं, मेरी फोटो खींचने वाली है। और फिर अगर आपको आपकी फोटो कल व्हाट्सएप पे इस पूरे ग्राउंड की भेजे जहां हजारों लोग बैठे हैं, जैसे आपके सामने फोटो आएगी, आपका ध्यान पहले कहां जाएगा? बताओ बताओ, पहले किस पर जाएगा? हाँ, तो फोटो खिंचवाने के टाइम भी ध्यान रखते हैं, और जब फोटो सामने आती है तो भी सबसे पहले अपने ऊपर ही ध्यान आता है कि मेरी फोटो ठीक होनी चाहिए। बाकी सबकी कुछ भी हो, वो उनकी प्रॉब्लम। किसकी फोटो ठीक होनी चाहिए? मेरी फोटो। बस इसी को पक्का कर लें जीवन में कल सारा दिन के लिए। एक, मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार रिकॉर्ड हो रहा है। कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। और मेरा लक्ष्य क्या है? मेरी फोटो सही आनी चाहिए, मतलब मेरी रिकॉर्डिंग सही आनी चाहिए। अब सामने वाला अगर लेफ्ट हैंड से अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है तो मुझे अपनी रिकॉर्डिंग कहाँ से करनी है? राइट हैंड से करनी है। क्यों ये रिकॉर्डिंग सही होनी चाहिए? क्यों इस पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये जो यहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है, ये मेरा कर्म है। और मेरा कर्म क्या बनाता है? मेरा हर कर्म मेरा भाग्य बन। एक मिनट, एक बॉल को पकड़े अपने हाथ में, अभी देखना है हमारा भविष्य कैसे बनता है, हमारा भाग्य कैसे। पकड़े, अभी सभी पकड़ेंगे ऐसे। ये वो ऊर्जा है जो हमसे निकलकर बाहर जाती है, हर क्षण जा रही है। ये कर्म है हमारा। क्या कर्म है? सभी रिपीट करेंगे। मेरी हर सोच, बोल, व्यवहार, ये कर्म है। सिद्धांत क्या है? लॉ क्या है? बॉल जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी। कर्म जैसा जाएगा वैसे ही भाग्य आएगा। तो जब मैं बॉल फेंक रही हूं तो थोड़ा ध्यान से फेंकना है, ऐसे ही उठा के नहीं फेंक देना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं सोच लेना, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देना, ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देना। याद रखना, बॉल ऐसे जाएगी तो बॉल ऐसे वापस आएगी। ठीक है? तो दो चीजें ध्यान रखनी है जब हम कर्म कर रहे हैं। एक याद रखेंगे, इस कर्म का परिणाम आएगा, और दूसरा ध्यान रखेंगे, दूसरे क्या कर्म कर रहे हैं उस अनुसार अपना कर्म नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ वही कर्म करना है जिसका परिणाम मुझे और मेरे घर को सुख देगा। ठीक है? अब पकड़े, अब पकड़े ध्यान से। आप किस गति पे चाहते हैं कि बॉल आपके पास वापस आए? आप कौन सी दिशा से चाहते हैं कि बॉल आपके पास वापस आए? जरूरी नहीं आपको बॉल ऐसे सीधी फेंकनी है। आप इधर फेंक सकते हैं, आप इधर फेंक सकते हैं, आप कहीं भी फेंक सकते हैं, आप सामने फेंक सकते हैं। जहां से वो आपको वापस चाहिए और जिस गति से वापस चाहिए, सोच समझ के कर्म करना है, ऐसे ही नहीं कर देना है। अब चले, फेंके बॉल, जहां जिसको ठीक लगे वहां फेंको। कोई इधर फेंकेगा, कोई उधर फेंकेगा, कोई सामने फेंकेगा, कोई उधर फेंकेगा। अब ये ध्यान रखना है, ईर्ष्या कैसे खत्म हो सकती है, कंपटीशन, कंपैरिजन कैसे खत्म हो सकता है। जिसने जिस जिस दिशा में बॉल फेंकी और जिस जिस गति से फेंकी, अब उसको देखिए, सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, सबकी गेंद वापस आ रही है उनके पास। आ रही है ना? आ रही है, सबकी गेंद वापस आ रही है। किसी की यहां से आएगी, किसी की यहां से आएगी, किसी की यहां से आएगी। ईर्ष्या मतलब दूसरे की आती हुई गेंद को देखते हैं और बोलते हैं इनको कैसे ऐसे सब मिला, मुझको क्यों नहीं मिला। क्या ये संकल्प सही है? क्या ये कर्म सही है? नहीं। तो जैसे ही मन कहे इनको ऐसा क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला,
तो तुरंत अपने आप को कहना इन्होंने ये वाली गेंद फेंकी थी इसलिए इनके पास वो गेंद वापस आ गई। अगर मुझे वैसी वाली गेंद चाहिए तो मुझे भी वैसे वाला कर्म करना है, मेरे पास भी वापस आ जाएगी। दूसरे से गेंद फेंकना सीख सकते हैं। दूसरे की गेंद को देखकर ईर्ष्या करने से मेरी फिर से गलत वाली गेंद चली जाएगी, क्योंकि ईर्ष्या लेफ्ट हैंड वाले साइड का कर्म है। ठीक है, तो जैसे ही मन ईर्ष्या करना शुरू करे, फटाफट से 1 सेकंड रुको और जबरदस्ती अपने आप से बुलवाओ, उनकी सफलता में मुझे खुशी होती है। बोलिए सभी एक बार। अब देखना क्या हुआ। जैसे जैसे हमने ये 3 संकल्प किए ना, उनकी सफलता मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनको और सफलता मिले। जैसे हम ये संकल्प कर रहे थे, हम एक अच्छी वाली कर्म की गेंद बाहर फेंक रहे थे। और जैसे हम ये संकल्प कर रहे थे, क्यों उनको सफलता मिली, ऐसा उन्होंने क्या किया जिसको उनको उनसे ज्यादा मेहनत तो मैंने की है। तो उस समय हम 3 गलत नेगेटिव कर्मा की बॉल फेंक रहे थे। हमें लगा वो सिर्फ एक सोच है, लेकिन वो एक कर्म की गेंद बाहर जा रही थी। किसी की सफलता से अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर सफलता को हमसे प्रॉब्लम होने लग जाएगी। इसलिए जबरदस्ती सही, क्योंकि जबरदस्ती करते करते भी ये मन सही सोचना शुरू कर देगा। जबरदस्ती सही, रुक कर इसको सही सोचना सिखा दे। अब पकड़े फिर से बॉल को। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार फेंके, अब वो मेरा कर्म है। अब जब ये गेंद वापस आती है, अब हाथ इस तरफ रखें। जब ये गेंद वापस आती है, वो कैसे आती है? परिस्थिति के रूप में आती है, शरीर के स्वास्थ्य के रूप में आती है, लोगों के व्यवहार के रूप में आती है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव के रूप में आती है, प्रकृति के उतार चढ़ाव के रूप में आती है। जब भी कुछ मेरे साथ होता है, वो गेंद वापस आती है। पकड़े ऐसे फिर से, ऐसे। अब 2 हाथ रखें, एक ऐसे, एक ऐसे। ये वाला हाथ क्या है? गेंद जाती है। और ये वाला हाथ क्या है? गेंद आती है। इसका मतलब मेरे साथ जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मेरे साथ जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज देखनी है। जब मेरे पास गेंद ऐसे आती है, मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरी पावर किस चीज पे है? क्या हम आती हुई वाली गेंद को रोक सकते हैं? नहीं। उस गेंद पर आपका कंट्रोल कब तक था? जब तक आपने वो गेंद फेंकी थी। एक बार वो गेंद निकल गई, इसीलिए कहते एक बार तीर निकल गया तो निकल गया, एक बार मुख से शब्द निकल गया तो निकल गया। अब वो वापस आती हुई गेंद को हम नहीं रोक सकते, लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है, इसको ध्यान से देखना, जैसे ही परिस्थिति ऐसे आती है, अब हम कैसा सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो हमारी नई गेंद है। लेकर आए परिस्थिति को सामने। जैसे ही परिस्थिति आती है, अब हम कैसा सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो हमारी नई गेंद है। और नई गेंद किसके कंट्रोल में है? नई गेंद किसके कंट्रोल में है? वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। तो अब हम 2 कलर देते हैं। अगर हम नेगेटिव कर्म करते हैं, हम उसको काले रंग की गेंद कहते हैं। अगर हम अच्छा वाला कर्म करते हैं तो हम उसको सफेद रंग की गेंद कहते हैं। तो अब हमें सारा दिन कौन से रंग की गेंद फेंकनी है? व्हाइट, 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 मतलब राइट हैंड। राइट हैंड मतलब व्हाइट बॉल, व्हाइट। और अगर सामने से किसी ने ब्लैक वाली भेजी तो हमें वापस रिटर्न में क्या भेजना है? और अगर सामने वाले ने बार बार ब्लैक भेजी तो हमें वापस रिटर्न में क्या भेजना है? पक्का? कौन कौन अभी ये पक्का कर रहा है कि हम व्हाइट वाली भेजेंगे? और जैसे ही आप व्हाइट वाली भेजते रहेंगे, आपका ग्राफ किधर होता जाएगा? ऐसे ऐसे ऐसे। आपके शरीर का स्वास्थ्य कैसा होता जाएगा? ऐसे ऐसे। रिश्ते कैसे होते जाएंगे? और अच्छा।